बच्चों let's read the question. Question says in electromagnetic induction the induced charge in a coil is independent of four options given. Option A says change in the flux, option B time, option C says resistance in the circuit and option D says none of above. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे जब हम किसी भी कॉइल मूविंग कॉइल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होता है वो होता है E = माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर. इसको हम बच्चों इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ये जो ईएमएफ है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेगेटिव साइन जो है ये एम्प्लाई करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंजिंग फ्लक्स को अपोज कर रहा है. और अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यही ईएमएफ जो होगा वो आई आर के बराबर होगा. और अगर हम आई की बात करें जो कि एक इंड्यूस्ड करंट होगी यहाँ पे तो इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ. तो इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो आई आर = हमें मिल जाएगा बच्चों माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर, जहां डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर. अब ये इंड्यूस्ड करंट जो होगी ये क्या हो जाएगी बच्चों डी क्यू बाई डी टी के बराबर. हमें यहाँ पे ये इंड्यूस्ड करंट जो मिलेगी वो हमें मिलेगी डी क्यू बाई डी टी के बराबर. ये भी एक रिलेशन होता है बच्चों, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं. तो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा बच्चों डी क्यू बाई डी टी इंटू आर जो कि रेजिस्टेंस है = माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा. सो अगर हम यहां से देखें तो dt से dt जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है. जो वैल्यू हमें बच रही है तो वो बच रही है माइनस डी फाई, या अगर हम बात करें डी क्यू की यानी कि जो चार्ज की अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डी क्यू = मिल जाएगा माइनस डी फाई बाई आर के बराबर. यहाँ पे चार्ज जो है बच्चों वो आर से भी रिलेशन हमें मिल रहा है यानी कि चेंज इन फ्लक्स से रिलेशन मिल रहा है और रेजिस्टेंस से भी हमें आर से यानी रेजिस्टेंस से मिल रहा है और डी फाई जो है ये चेंज इन फ्लक्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे जो वैल्यू एक हमें नहीं मिल रही है वो बच्चों टाइम, यानी कि टाइम जो है टाइम से इंडिपेंडेंट होता है इंड्यूस्ड चार्ज. बाकी सारी चीजें यानी कि चेंज इन फ्लक्स भी है यहाँ पे डी फाई है, ये जो है वो डी फाई हो जाएगा और आर जो है वो भी हमें फॉर्मूले में देखने को मिला. टाइम जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है. सो बच्चों ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Hope you understood it well. Best of luck.